साथियों, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आज सुबह गृह मंत्री ने जो कहा है कि सरकार के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है अडानी के मामले में। अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, तो हम पूछना चाहते हैं कि जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं। जेपीसी की मांग से न केवल भाग रहे हैं, पर उसका जिक्र भी करना नहीं देते हैं हमें संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में। और जब कोई राहुल जी ने लोकसभा में, खरगे जी ने राज्यसभा में और कई हमारे वक्ता दोनों सदनों में जब ये मामला उठाया, जेपीसी का मामला, उनको एक्सपंज किया गया। तो अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी की मांग आप स्वीकारिए। जेपीसी में तो बहुमत सत्ता पार्टी की ही होगी, बीजेपी की ही होगी। जेपीसी को एक समय सीमा दीजिए और जेपीसी को कहिए कि जांच कराएं। और जांच अडानी की होनी चाहिए। ये जो समिति की बात चल रही है, ये किस आधार पर ये समिति बनाई जाएगी? याचिका क्यों डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में? ताकि हिंडनबर्ग के खिलाफ जांच किया जाए। 1969 में एक हिट गाना हुआ करता था हिंदी फिल्मों में, बदन पे सितारे लपेटे हुए। आज तो बदन पर सिर्फ तिरंगा लिपेटे हुए ये लोग कह रहे हैं कि हम हिंडनबर्ग की जांच कराएंगे। जांच तो अडानी की होनी चाहिए। और सरकार और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है और क्या लाभ पहुंचाया गया है अडानी को पिछले 10 सालों में, उस पर जांच होनी चाहिए। और वो निष्पक्ष जांच सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही हो पाएगा। तो मैं जानता हूं कई लोग चाहते थे कि गृह मंत्री के बयान पर मैं कुछ टिप्पणी दूं। मैं शुरुआत इसी से करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा, मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा निजी निवेश के पक्ष में रही है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि हमारी आर्थिक तरक्की भारी मात्रा में निजी निवेश पर निर्भर होगा। निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इस बजट में तो है नहीं, पर हमेशा हम कहकर आ रहे हैं कि निजी निवेश ही एकमात्र इंजन है हमारे अगले 10-20 सालों आर्थिक तरक्की जो हम चाहते हैं, वो निजी निवेश के ही माध्यम से हो पाएगा। तो निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। यह हमारा पहला सिद्धांत है। दूसरी बात, हम हमेशा यह कहकर आ रहे हैं कि हम उद्यमशीलता के पक्ष में हैं। उद्यमशीलता को और भी बढ़ावा देने की जरूरत है। उद्यमशीलता से नए उद्योग शुरू होंगे, नया व्यापार के दरवाजे खोले जाएंगे, युवकों को रोजगार मिलेगा। उद्यमशीलता ही एक रास्ता है हमारी आर्थिक तरक्की के लिए। तीसरा हमारा सिद्धांत यह रहा है कि हम अंध निजीकरण के खिलाफ हैं। जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, सार्वजनिक संपत्ति बेचे जा रहे हैं, उसके हम खिलाफ हैं। जो सार्वजनिक कंपनियां, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां मुनाफे में चल रहे हैं, उनको भी बेचा जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा अंध निजीकरण के खिलाफ हैं। निजी निवेश को प्रोत्साहन देना जरूरी है, पर इसका माने यह नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियां, पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेचते रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके खिलाफ है। चौथा सिद्धांत, हम उदारीकरण में विश्वास रखते हैं।
1991 में जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। हम उदारीकरण में पूरा विश्वास रखते हैं, पर यह उदारीकरण विनियमित मंडी के आधार पर होना चाहिए। नियम होने चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए, और ये संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार होना चाहिए, ताकि ये जो नियम बनाया जाता है इसको एक निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शिता से ये लागू हो। सेबी हो या रिजर्व बैंक हो या कंपटीशन कमीशन हो, ये सब संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इस उदारीकरण के जगत में। तो मैं ये 4-5 सिद्धांत जो हैं, मैं इसको दोहराना चाहता हूं। हमारी जो लड़ाई आज है सरकार से, खास तौर से प्रधानमंत्री से, वो निजी निवेश के बारे में नहीं है, उद्यमशीलता के बारे में नहीं है। हां, सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने के बारे में जरूर है। संस्थाओं को निष्पक्ष बनाने में उसके बारे में नहीं है। उदारीकरण के बारे में नहीं है। पर हम जरूर यह कहेंगे कि हमारी लड़ाई मित्रवादी पूंजीपति जो है, मित्रवादी पूंजीवाद, उसको लेकर है। और यह जो मिसाल है जो आज चर्चा में है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, यह मित्रवादी पूंजीवाद का एक प्रभावशाली मिसाल है। जिस तरीके से एक कंपनी को प्रोत्साहन दिए गए हैं पिछले 8-10 सालों में, जिस तरीके से यह कंपनी निजीकरण से उसको फायदा पहुंचाया गया है, खास तौर से हवाई अड्डे की निजीकरण, बंदरगाहों का निजीकरण, और कई क्षेत्र हैं जहां सिर्फ एक ही कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है। इसके हम खिलाफ हैं। हम बार बार कहे हैं इस सत्र में, और हम कहते रहेंगे पार्लियामेंट में जब हम वापस लौटेंगे 13 मार्च को, कि जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्ष की पार्टियां एक हैं। और कोई इंक्वायरी करेगा, वो मैं समझता हूं उससे ये जो मूल प्रश्न है, कैसे फायदा पहुंचाया गया
और क्या रिश्ते हैं सरकार और इस कंपनी के बीच में, खास तौर से प्रधानमंत्री और इस पूंजीपति के बीच में, ये सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही इन सवालों को जवाब हम ले सकते हैं। तो पार्लियामेंट अभी 13 मार्च तक एडजर्न किया गया है और अभूतपूर्व हमने देखा है, अभूतपूर्व तरीके से जो बात हमने उठाए थे लोकसभा में और राज्यसभा में, उसको रिकॉर्ड से हटाया गया है और अडानी का नाम को भी एक्सपंज किया गया है। प्रधानमंत्री की तो छोड़िए, और मैंने सिर्फ एक ही मांग की थी राज्यसभा में कि जो इल्जाम प्रधानमंत्री लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, उसका प्रमाण वो राज्यसभा के पटल में रखे, उसको भी एक्सपंज करा दिया गया है। हम चुप नहीं रहेंगे, हमें चुप्पी करने की कोशिश हो रही है, धमकी दे रहे हैं, हम इसमें नहीं आएंगे, सवाल उठाते रहेंगे। 6 तारीख को देश भर में प्रदर्शन हुआ कांग्रेस पार्टी संगठन की ओर से। 17 तारीख को पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे 25-30 जगहों में। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता जाएंगे और इसका महत्व क्या, क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार उठाती रही है इस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और क्यों जेपीसी की मांग अनिवार्य है, इस पर हम और भी कुछ बोलेंगे 17 तारीख को। पर आज मैं ये सिर्फ कहना चाहता था कि जो लड़ाई है, जो हम बात उठा रहे हैं, ये निजी निवेश से संबंधित नहीं है। आज हमारे देश में करीब 3 करोड़ परिवार हैं जो शेयर बाजार में प्रतिभागी हैं। करीब 3 करोड़ परिवार, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। 3 करोड़ परिवार हैं जो शेयर बाजार में प्रतिभागी हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन चाहते हैं, उदारीकरण चाहते हैं, पर निजीकरण नहीं चाहते हैं। निजीकरण के बिल्कुल हम खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि जो संस्थाएं हैं, जो बनाए गए हैं, सेबी, पहले से रिजर्व बैंक तो है ही है, और कई रेगुलेटरी बॉडी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, उनको स्वतंत्र रूप से अधिकार दिया जाए कि वो निष्पक्ष तरीके से वो अपना काम करें। अंत में मैं ये कहूंगा कि आज सुबह मैंने खुद सेबी के अध्यक्ष और रिजर्व बैंक के गवर्नर को खत लिखा है और उनसे ये मांग की है कि इस अडानी मामले पर वो निष्पक्ष जांच कराएं और जो कुछ जांच कराने की जरूरत है और जो कार्रवाई उनको करनी है उनको वो करें, और डरे नहीं सरकार से और मंत्रियों से और प्रधानमंत्री से। इस खत की कॉपी आपको मिल जाएगी। शुक्रिया। हमें धमकी दिया जा रहा है कि आप जो कुछ आप अंदर बोलेंगे उसको हम एक्सपंज करेंगे। हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है, और धमकियां आ रही हैं कि अगर आप माफी नहीं मांगोगे आप सस्पेंड हो जाओगे लोकसभा से। ये सांसद है कौन, धमकी देने वाला सांसद, जिनके लोकसभा क्षेत्र में अडानी का एक पावर प्लांट है। आप जानते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, झारखंड के सांसद।
हाँ जी, एक 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 करके। हाँ मैं कुछ नहीं कह सकता हूं 13 तारीख के बाद, मार्च के बाद क्या होगा, पर हम मांग से नहीं हटेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, 1992 में जेपीसी की मांग उठी और सरकार ने उस मांग को स्वीकारी, हर्षद मेहता के मामले में। 2001 में केतन पारेख के मामले में जेपीसी का गठन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि पहले जेपीसी का गठन नहीं हुआ है ऐसे घोटाले के संबंध में। तो हम जेपीसी की मांग को बरकरार रखेंगे, हम इससे हटेंगे नहीं। मिनिमम जो हम चाह रहे हैं कि जेपीसी बने। हाँ जी, सर मेरा सवाल ये था, आपने कहा धमकी दी जा रही है। राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस दिया निशिकांत दुबे ने और बुधवार तक का समय है। क्या ये आप लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि राहुल गांधी या तो माफी मांगे या वो निलंबित होने के लिए तैयार है? राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। हमारे नेता, लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को खत लिखा है और राहुल जी भी मैं समझता हूं लिखने वाले हैं। जो जवाब उनसे मांगा गया है वो जवाब देंगे। सर राहुल गांधी ने कल वायनाड में कहा कि उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिख करके सभी सबूत भी भेज दिए। हाँ हाँ, चला गया होगा स्पीकर को। वो लिखने वाले, उनको उनसे मांगा गया था कि आप हम स्पष्टीकरण दें, वो स्पष्टीकरण देंगे। Sir, you are saying that your speeches have got expunged, but the Home Minister has recently said that this is nothing new. Earlier also such kind of things has happened, and this is being done as per the rules of the Parliament. It's not been done on the rules of the Parliament. I'm sorry. In fact, Abhishek Singhvi has pointed out from this very forum day before yesterday how a very senior member of the Congress party, Rajni Patil, was suspended and how it violated, under what rule was she suspended? What procedure was followed for her suspension? It went against all convention, against all practice. So I think the extent of expunging that has gone on is it's unprecedented. The Prime Minister has made wild allegations against the Congress party. I demanded that he authenticate, and even that has been expunged. I did not make any charge against the Prime Minister. I only said, you have made charges against the Congress party, please authenticate. And the chairman has expunged even that. So this is part of a well-planned effort to silence the Congress party. We will not be silenced. The demand for a JPC is a legitimate demand. The issues surrounding the Adani scam are far too serious. It affects not just one company. It affects investors. It affects relationship of the government. It affects the beneficiary of the government's policies, particularly of privatization. सर मेरे दो सवाल सर छोटे छोटे। सर आज पुलवामा में आज ही के दिन हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और क्या आज भी आप मानते हैं कि अगर खुफिया तंत्र मजबूत होता तो ये हमला नहीं होता? इसके बारे में राहुल जी ने जो कुछ कहना है कह दिया है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा। सर एक और सवाल है। हाँ। जेडीयू के एक बड़े नेता ने कहा है कि मोदी जी को अगर पाकिस्तान से डर लगता है तो मुसलमानों को फौज में भर्ती करके। आज हम अडानी और जेपीसी की बात कर रहे हैं, प्लीज उसी तक सीमित रखिएगा। सर एक अमित शाह ने एक बात और कही है कि 2024 के लिए मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है, जनता हमारे साथ है, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम अभी जेपीसी और अडानी के बारे में बात बोल रहे हैं। 2024 को 2024 में देखा जाएगा। मैं और कोई मुद्दे पर जवाब नहीं दूंगा। हमारे ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, आप करप्शन का ही चार्ज लगा रहे हैं ना अडानी। सॉरी, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इतने सालों में करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। ये जो ताजा आरोप लगाया जा रहा है इसका कोई लेना देना नहीं है। 24 हमारे लिए फ्री है। तो अगर आपके पास कोई चार्ज नहीं है और क्यों डर रहे हैं जेपीसी से, क्यों भाग रहे हैं? आपने जेपीसी की मांग की 2 बार, जेपीसी का गठन हुआ। हालांकि 2001 में जब गठन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, पर फिर भी विपक्ष ने मांग की और तब सरकार ने उसको स्वीकारा। तो अभी सारे विपक्ष पार्टी मांग रहे हैं
कि जेपीसी का गठन हो, और जेपीसी किस आधार पर जेपीसी बनता है? मेंबरशिप के आधार पर बनता है। बहुमत तो सत्ता पार्टी का ही होगा। क्यों डर रहे हैं? और जेपीसी को कहिए 6 महीने का समय दीजिए, 3 महीने का समय दीजिए, समय सीमा के आधार पर जेपीसी को कहिए 2 साल मत लीजिए, 3 महीने 6 महीने दीजिए। क्यों डर रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि हम समिति का समर्थन करते हैं। वो समिति का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप देखिए ना, क्या पिटिशन था सुप्रीम कोर्ट में। पिटिशन यह था कि ये हिंडनबर्ग एंटी नेशनल है, ये एक षड्यंत्र है, ये एक साजिश है भारत के खिलाफ, उस पर जांच होनी चाहिए। यानी कि ये जो समिति बिठाई जाएगी, ये तय करेगा कि ये साजिश है या षड्यंत्र है। ये नहीं जांच करेगा कि अडानी ने क्या घोटाला हुआ है, किस तरीके से अडानी को पिछले 10-12 साल में फायदा पहुंचाया गया है इस सरकार की नीति और खास तौर से निजीकरण की नीति के कारण। और न केवल हिंदुस्तान में, न केवल हमारे देश में, बल्कि श्रीलंका में, इजराइल में, ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में। सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। जो पक्षपात हुआ है श्रीलंका में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, इजराइल में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। आज सर राहुल गांधी को जाना था विश्वनाथ दर्शन के लिए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वो बाद में। अब इस विषय पर सवाल, एक विषय पर सवाल पूछना आप प्लीज सीखिएगा। ये डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। जो सुप्रीम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं लोकसभा राज्यसभा, आपको लगता है कि क्या बोथ द चेयर हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड? मैं जो कुछ यहां कहूंगा वो एक्सपंज तो नहीं कर पाएंगे, पर मैं जरूर ये कहूंगा कि ये अभूतपूर्व जो हुए हैं पिछले तीन 4 दिन में तरीके से एक्सपंज हुआ है। हम उम्मीद नहीं करते थे। मैं यही कहूंगा कि हम समझते थे कि हमें हमारा अधिकार है सवाल उठाने का। हमने केवल सवाल उठाया, राहुल जी ने सवाल उठाए, खड़गे जी ने सवाल उठाया, दिग्विजय सिंह जी ने सवाल उठाए, और कई वक्ताओं ने सवाल उठाए। क्या सवाल उठाने से हमने कोई रूल का उल्लंघन किया है? कोई नहीं। ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है। और अगर आप रिकॉर्ड देखें, और एक आपको एक छोटा सा मिसाल दूंगा, कितने बार नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी मौनी बाबा उनको कहा गया। अब बताइए, ये रिकॉर्ड में है। और अचानक मौनी बाबा अनपार्लियामेंट्री हो गए। मैं खुद जानता हूं अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर दोनों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, नरसिम्हा राव जी के संदर्भ में और बाद में मनमोहन सिंह जी के संदर्भ में। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं, 2004 जून में नए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति के भाषण के जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है उस पर जवाब देने जब वो खड़े हुए, वो नहीं दे पाए। उनका जवाब टेबल पर रखा गया। जब मंत्रिमंडल का परिचय वो देने वाले थे वो नहीं कर पाए, रोका गया। तो 2004, 2005, 2006 में अगर आप देखें कितने सत्र सस्पेंड हुए, एडजर्न हुआ, कितने दिन
आज जो कह रहे हैं कि कई दिन हम एडजर्न कर रहे हैं, ये वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी है। 2005 2004 और 2014 के बीच में आप देखिए क्या रिकॉर्ड है। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूं ये प्रयास किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि जो कुछ हम बोले वो रिकॉर्ड पर नहीं आए, और हमें धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तब आप सस्पेंड हो जाओगे। इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोर्ट को लेकर के जो आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जेपीसी की मांग गलत है, लेकिन कोर्ट में एक याचिका हिंडनबर्ग पर सवाल खड़े करती है, एक याचिका अडानी पर भी सवाल खड़े कर रही है। तो क्या आपको कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा नहीं, देखिए याचिका का सब्जेक्ट क्या था, किस आधार पर ये सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में? दो याचिका, एक पे अडानी पर भी सवाल है और उसी को लेकर के जो कमेटी हिंडनबर्ग सवाल सर ये है कि कोर्ट की कार्रवाई अगर वो निष्पक्ष समिति होगी, पर अगर वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, जेपीसी से क्यों आप भाग रहे हैं? जेपीसी हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आप सुप्रीम मान भी लीजिए कि सिर्फ हिंडनबर्ग विषय पर नहीं जांच होगी, पर अडानी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं क्या वो सही है या गलत है उस पर भी जांच होगी। एक मिनट के लिए मैं मान भी गया तो वही तो विषय जेपीसी के माध्यम से जांच हो सकती है। तो जेपीसी से क्यों आप भाग रहे हो? और जेपीसी में भारी बहुमत बीजेपी की होगी, लोकसभा के सांसद ज्यादा बीजेपी की होंगे, राज्यसभा के सांसद बीजेपी के होंगे, चेयरमैन बीजेपी का होगा। तो ये जेपीसी से क्या एलर्जी है इनको? लेकिन वो जैसा उन्होंने कहा कि अगर सब बीजेपी Sorry? No, what I'm saying is the JPC is constituted on the basis of numbers in parliament. So they are going to have a majority. But there will be questions asked. In the Harshad Mehta JPC, the maximum tough questions that were asked, if I may remind you, were by opposition members. Mr. Jaswant Singh, Mr. Jayapal Reddy, who was then part of the opposition. They were able to ask questions, they were able to interrogate officers, and they became part of the official report. So, while the majority will be with that of the BJP, the chairperson will be appointed by the BJP, there will be representation to all political parties in a JPC. You look at all the JPC reports. सर आप कह रहे हैं कि राज्यसभा में आपको बोलने नहीं दिया जाता। हाँ जी। सर आप लगातार ये कहते रहे कि राज्यसभा में आपको बोलने नहीं दिया जाता, आप जो डिमांड रखते हैं उस पर बातचीत नहीं होती है, तो आपको क्या लगता है कि सभापति की कुर्सी जो है वो सब्जेक्ट के घेरे में है, किसी के इशारे पे वो काम कर रहे हैं? सभापति के बारे में मैं नहीं कुछ कहूंगा। अभी जो कुछ कहना है सभापति के बारे में मैं राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कहूंगा, बाहर में नहीं कहूंगा। और जो कुछ मुझे कहना है मैंने अंदर कहा है, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है, मुझे उसकी दोहराने की जरूरत नहीं है। एक कांग्रेस की नेता है मध्य प्रदेश की, नहीं वो छोड़ो यार, मध्य प्रदेश की जेपीसी है। अरे इसी के ऊपर हिंडनबर्ग हाँ जी। Yes, all opposition parties are on the same page. There is no difference of opinion as far as an investigation, JPC investigation, JPC inquiry into the Adani scam and the favors shown to this business house by Mr. Modi. We're not even going back to the time that he was chief minister. Let us confine ourselves to the time that he was prime minister. Huh? TMC is not on the board. TMC's demand is Supreme Court Chief Justice monitored investigation. Well, TMC in the first meeting said, to be fair, TMC in the first meeting of the opposition parties which they attended said, either a JPC or a Supreme Court monitoring inquiry. Okay, that was their stand.
All other parties said JPC. Let's be factually right. I don't want to say anything more on the TMC. This is not the forum. But it said either a JPC or a Supreme Court monitored inquiry. All other political parties, opposition like-minded parties said JPC. ओके और कोई सवाल नहीं अभी मध्य प्रदेश के बारे में सवाल थैंक यू